हेलो गाइस, वेलकम टू टेक मालासी। और आज के इस ट्यूटोरियल का एजेंडा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट जीएस 13 पर यानी कि लेटेस्ट वर्जन पर आज हम बात करेंगे कि एपीआई राउट्स हैंडलर को मैनेज करते हुए, इट मींस सीधा सीधा बोलूँ तो रेस्ट एपीआईज जो बनती है नेक्स्ट जीएस के अंदर, और जो बैकएंड होगा हमारा उसमें हम CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, गेट पोस्ट पैच। और जो डाटाबेस होगा वो इस बार माई एसक्यूएल ना होगा, मोंगोडीबी होगा। एंड जो पैकेज मैं यूज करूंगा वो mongoose होगा। राइट, तो दिस इज टोटली नो एसक्यूएल डाटाबेस। और जैसा कि मैं बताता हूँ, मैं अपने वेबसाइट मंत्रा टेक में हमेशा जो अपडेटेड ट्यूटोरियल होता है वो डालता रहता हूँ, तो इस ट्यूटोरियल को भी मैं डाल चुका हूँ। राइट। एंड जो एजेंडा है हमारा, मोंगोडीबी है, mongoose है एंड CRUD ऑपरेशंस, टोटली फुली बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पर। कैसे इसका इंस्टॉलेशन होता है, क्या मोंगोडीबी होता है, mongoose होता है। लेकिन तब भी देखो, सारी चीज़ें तो इस ट्यूटोरियल में कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ये होप कर रहा हूँ, जस्ट आई एम एज्यूमिंग कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मोंगोडीबी की होगी। एंड रिएक्ट नेक्स्ट जेएस का एक बेसिक नॉलेज तो आपको डेफिनेटली होना चाहिए। इट मीन्स कंपोनेंट कैसे बनते हैं, जावा स्क्रिप्ट के फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, तो शॉर्ट में अगर मैं इसको समझाऊं आपको, तो ऐसे लेके चलते हैं। मोंगो टीवी और बहुत सारे स्टूडेंट को, और मैंने देखा भी है कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो ये मान के चलते हैं कि जो आपका मोंगो डीबी है वो भी एक डाटाबेस है और mongoose भी एक डाटाबेस है। तो सबसे पहले यू हैव टू करेक्ट इट। mongoose एंड मोंगो डीबी में, मोंगो डीबी को हम बोल सकते हैं एक डाटाबेस है। राइट, जस्ट लाइक ड्राइवर की तरह काम कर रहा है, और mongoose एक पैकेज की तरह काम कर रहा है। यानी कि mongoose की हेल्प से मैं डाटा बेस से इंटरेक्ट करता हूँ, मोंगो डीबी से इंटरेक्ट करता हूँ। तो इस डायग्राम को कुछ ऐसा समझते हैं कि आपका एक फॉर्म है फ्रंट एंड में, और सपोज आपके पास एक डाटाबेस है। तो डाटाबेस जब मैं बोल रहा हूँ तो दैट इज मोंगोडीबी, आपको मोंगोडीबी इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन मोंगोडीबी और इस फॉर्म के बीच में जो ऑपरेशंस होंगे, यानी कि जो CRUD ऑपरेशंस होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो CRUD ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे, उसके लिए जो मैं अपने फ्रंट एंड पर पैकेज यूज करूंगा वो मैं mongoose यूज करूंगा। तो mongoose बेसिकली क्या है, आप क्या बोलोगे? mongoose एक मिडिल वियर की तरह काम करता है, जो एक फ्रंट एंड और बैकएंड, यानी कि जो ये बैकएंड है और एक फ्रंट एंड है, इनके बीच पर एक मिडिल वेयर की तरह काम कर रहा है। और एक नाम आपने सुना होगा, ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग कह लो या मैनेजर कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप। यानी कि यहाँ पर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, राइट, कुछ मॉडल्स बनाते हैं विद हेल्प ऑफ mongoose और इंटरेक्ट करते हैं mongodb से। तो बेसिकली शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं, तो MongoDB एक डाटाबेस है और mongoose एक मिडलवेयर, एक पैकेज है जिसकी हेल्प से मैं MongoDB से इंटरेक्ट करता हूँ। तो इतना समझना, देखो इतना अगर आपने क्लियर कर लिया काफी है। और ये नो एसक्यूएल डाटाबेस है। नो एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, ये तो इस ट्यूटोरियल का टॉपिक नहीं है, लेकिन इतना मैं बता दूं कि जब हम रिलेशनल डाटाबेस की बात करते हैं, माई एसक्यूएल जैसे, तो वहां पर सारा काम रोज एंड कॉलम्स पर होता है। और यहाँ पर जो हमारा काम हो रहा है वो एक जैसोन फॉर्मेट हो रहा है, बीसोन फॉर्मेट में हो रहा है। इसका मैं प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा। तो in short, MongoDB is the native driver for interacting with the MongoDB instance, which stores data in the form of BSON। ये समझना थोड़ा सा जरूरी है, BSON डॉक्यूमेंट क्या होता है। ये एक नो एसक्यूएल डाटाबेस है। एंड MongoDB adopts a document oriented approach। जो हमारे एसक्यूएल होते हैं वो रिलेशनल डाटाबेस होते हैं, रिलेशनल ओरिएंटेड होते हैं, और ये हमारा डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड होता है, ये फर्क रहेगा। एंड दैट स्टोर डाटा इन द फ्लेक्सिबल JSON लाइक डॉक्यूमेंट्स, यानी कि यहाँ पर सारा काम हमारा JSON से हो रहा है। दिस स्कीमा फ्री नेचर अलाउज डेवलपर्स टू वर्क विद इन्वॉल्विंग डाटा स्ट्रक्चर सीमलेसली, वगैरह वगैरह, आप खुद पढ़ लेना। तो ये MongoDB डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया नो एसक्यूएल डाटाबेस है। तो व्हाट इज mongoose? इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए मिडिलवेयर, जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कि आप इसको एज ए मिडिलवेयर मान सकते हो बिटवीन MongoDB ड्राइवर्स, यानी कि MongoDB डाटाबेस एंड Node.js। Node.js की जगह आपका कोई भी फ्रंट एंड में बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो दैट स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कैन बी established। इट इज एन ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टूल फॉर MongoDB। जस्ट लाइक एक ODM की तरह काम करता है, एक ORM की तरह काम करता है। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हो, यानी कि इसमें क्लिक करोगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा। उन्होंने भी मेंशन कर रखा है, यानी कि अपने इस पर, mongoose is the Node.js based data modeling library for MongoDB. It is akin to an object relational mapper such as the SQL scheme। ये सब आप खुद पढ़ लेना, मैंने अपने डाटाबेस में भी डाल रखा है, जैसे मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। अगर गाइज अगर आपको इन डेप्थ समझना है, मतलब एसक्यूएल क्या, एसक्यूएल नो एसक्यूएल डाटाबेस क्या होते हैं, राइट, स्कीमा क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। एंड इट अलाउज यूजर्स टू डिफाइन डाटाबेस मॉडल्स यूजिंग डाटाबेस स्कीमा।
तो देखो मेनली क्या कर रहा है mongo आपके लिए, इट अलाउज यूजर्स टू डिफाइन डाटाबेस मॉडल्स यूजिंग database schema and provides lot of features like validation plugin with work with MongoDB. ओके, तो देखो इस थ्योरी को थोड़ा सा और मैं क्लैरिटी लाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। और उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो आपको पता ही है मेरे पास दो ही तरीके हैं, या तो मैं लोकल इंस्टॉलेशन करूँगा MongoDB का किसी भी डाटाबेस का, या मैं ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेनली मैं आपको समझा दूँ, जब मैं MongoDB की बात कर रहा हूँ तो जो पॉपुलर है ऑनलाइन टूल, ऑनलाइन वेबसाइट वो है आपका mongodb.com, cloud.mongodb.com। यहाँ पर आप अपने डाटाबेस अपने और डॉक्यूमेंट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो और इस कनेक्शन को आप लोकल यूज़ कर सकते हो। दूसरा तरीका है, आप क्या करो, आप एक ब्राउज़र में जाके लिख सकते हो डाउनलोड MongoDB कंपास। तो ये जो MongoDB कंपास है ये एक विंडोज़ के लिए एक टूल है, विंडोज़ के लिए एक सॉफ्टवेयर है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, ट्राई MongoDB टूल्स फॉर फ्री, तो यहाँ पर आपको जाना है एंड देन ये वर्जन आ रहा है और आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड करोगे, राइट। तो इसकी जो जिप फाइल है आपके पास यहाँ पर आ गई। तो जब इसका इंस्टॉलेशन करोगे, ऑलरेडी मेरे पास है, मतलब इंस्टॉल्ड है तो मैं करके नहीं दिखाऊंगा, तो आप इसको जब इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल्ड होने के बाद ये सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। ये देखो ऊपर आ गया MongoDB कंपास कम्युनिटी लोकल होस्ट। तो इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग बन जाती है और हमारे पास जो डाटा है इस तरीके से आता है। लेफ्ट में आप देख रहे हो डाटाबेस है, और जब मैं किसी डाटाबेस पर क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर एक कलेक्शन है और देन डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है नोएसक्यूएल का, MongoDB का, तो आई थिंक आप इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। तो हमारे पास बेसिकली जो मैं समझाना चाह रहा था वो ये है कि मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं लोकल जाऊंगा इंस्टॉलेशन करूं जैसे MongoDB कंपास मैंने बताया। दूसरा तरीका है कि आप ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन MongoDB का कर लो, मतलब एटलस की वेबसाइट पर जाके वहां पर भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके स्टेप भी मैं दिखा दूंगा कि कैसे कैसे होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझा दूं जो मेरा टॉपिक चल रहा था। तो फॉर एग्जाम्पल ये मोंगो का डाटाबेस है, मतलब मोंगो का टूल है। तो यहाँ पर देखो मैंने एक CRM नाम का डाटाबेस बना रखा है। ओके, इसके अंदर जो ये बना हुआ है जिसको हम टेबल बोलते हैं, तो अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, एक कलेक्शन। जैसे अब माई एसक्यूएल में आपको याद होगा कि हम बात क्या करते हैं टेबल की, तो मैं इसको कलेक्शन बोल रहा हूँ। और कलेक्शन के अंदर हम बात करते हैं रोज एंड कॉलम्स की टेबल के अंदर। तो अब यहाँ पर मैं समझा दूँ, ये तीन व्यू होते हैं इसके अंदर। पहला व्यू ये है, तो आप देख रहे हो ये वाला जो फॉर्मेट मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये जो फॉर्मेट है इसको हम बोलते हैं जैसॉन फॉर्मेट। यानी कि जो मोंगो डीबी के अंदर जो डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि कलेक्शन, उसके अंदर ये देख रहे हो डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर डाटा जैसॉन फॉर्मेट में जा रहा है। तो इसके तीन व्यू होते हैं, ताकि मैं आपको समझा दूँ। देखो इसको पहले हम माई एसक्यूएल से कंपेयर करते हैं। ये रोज है, ये कॉलम्स हैं, ठीक है, जैसे आपने रिलेशनल डाटाबेस में दे रखा था। इसी फॉर्मेट को जैसॉन में देखने की कोशिश करो। ये जैसन फॉर्मेट है, इसको जैसन फॉर्मेट हम बोलते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट बना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं मैं, ये देखो, फिर एक हर पर्टिकुलर कॉलम अपने आप में एक की है एंड देन उसकी वैल्यू है, या उसके अंदर का एक मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। देखो बेसिक सैलरी नेम, इसी को अगर तुम माई एसक्यूएल में देखोगे तो कैसे देखोगे, वो फॉर्मेट ऐसे दिखेगा आपको, सिंपल। तो देखो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जो डिफरेंस है, जो आपका रिलेशनल डाटाबेस था जिसमें रोज एंड कॉलम्स थी, वो रोज एंड कॉलम्स आपका जैसॉन फॉर्मेट में चला गया। और जब डाटा इस तरीके से सेव होता है तो हम उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट। तो ये अपने आप में क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, राइट। और जो हम यहाँ पर टेबल बना रहे हैं हम उसको कलेक्शन बोल रहे हैं। और डाटाबेस डाटाबेस ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और हर चीज़ अपने आप में की, जैसे उनमें क्या होती है, की वैल्यू होती है। तो इसलिए यही चीज़ मैं बस आपको समझाना चाह रहा था कि यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरी वेबसाइट में भी जाके, तो मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि मोंगो डीबी इज ए नो एसक्यूएल डाटाबेस, राइट। एंड मोंगो डीबी अडॉप्ट्स अ डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड अप्रोच। यही मैंने आपको यहाँ समझाया, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड अप्रोच है ये वाली, ठीक है। और स्टोरिंग डाटा इन फ्लेक्सिबल जैसॉन लाइक डॉक्यूमेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया। देखो जैसॉन फॉर्मेट में डाटा को सेव कर रहा है। दिस स्कीमा फ्री नेचर अलाउज डेवलपर्स टू वर्क विद इवॉल्विंग डाटा स्ट्रक्चर सीमलेसली। और इसमें एक चीज़ और है, अभी इसके अंदर मेरे 4 की हैं, यहाँ पर मेरी 5 भी हो सकती हैं, दूसरे वाले डॉक्यूमेंट में वो 10 भी हो सकती हैं, 12 भी हो सकती हैं। जबकि आपने देखा होगा रिलेशनल के अंदर अगर मेरे पास
1 2 3 4 और अगर 5 कॉलम है तो इन 5 कॉलम का मुझे यूज करना होगा, अदरवाइज वो ब्लैंक हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर क्या है, मेरी मर्जी है, मैं नंबर ऑफ कीज कम ज्यादा कैसे भी कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन, इट्स अ बिग डिस्कशन बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल। मेरा टॉपिक वो नहीं है, बस मेरे को ये समझाना था। ओके, तो थोड़ा सा आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि मोंगो डीबी एक डाटाबेस है, उसके अंदर डाटा जेसोन फॉर्मेट यानी कि बिसोन फॉर्मेट में डाटा हम स्टोर करते हैं। तो जितने भी ऑपरेशंस होंगे इसी फॉर्मेट में होंगे। और मोंगोज क्या है अपने आप में, मोंगोज अपने आप में एक मिडिलवेयर है जो मोंगो डीबी और हमारे फ्रंट एंड के बीच में मेडिएशन का काम करती है। ओके, जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में भी समझाया, ये देखिए मिडिलवेयर का काम कर रही है। इतना आपको समझना है, अगर इतना समझ में आ गया तो डेफिनेटली हम स्टार्ट कर सकते हैं इस ट्यूटोरियल को। कुछ टर्म्स आपको थोड़ा सा और समझने चाहिए, अगर थोड़ा सा मोंगोडीबी को आप सही तरीके से समझना चाहते हो। वो ये है कि ओके, इससे पहले मैं एक रिलेशनल डाटाबेस का एग्जांपल ले लेता हूँ, जहाँ पर आपको पता है कि आपका कोई भी टेबल, जैसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, मेनली मैं वर्ड यूज़ करूँगा टेबल, जिसमें क्या होती है, रोज होती हैं एंड देन कॉलम होते हैं। सिंपल अगर हम ये बात करें, यही चीज़ हम जानते हैं क्योंकि स्टार्टिंग ही हमने माई एसक्यूएल से करी थी। लेकिन जब बात हमारी नो एसक्यूएल के अंदर आती है, लाइक मोंगो डीबी या कोई भी और, तो वहाँ पर ये टर्म्स बदल जाते हैं। तो जहाँ पर मैं टेबल की बात करूँ तो याद रखना मोंगो डीबी के अंदर वही चीज़ क्या होती है, कलेक्शंस। तो कलेक्शन अपने आप में क्या है, टेबल ही है, राइट। और उस कलेक्शन के अंदर यानी कि इस टेबल के अंदर डाटा रोज एंड कॉलम पर सेव होता है। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हम मोंगो डीबी की बात करें तो वही रो एंड कॉलम हमारा जैसोन डाटा होता है, और उस जैसोन डाटा को हम एक डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इट मीन्स डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन एक कलेक्शन होता है। जैसे रोज के अंदर जो कॉलम्स होते हैं उनका कलेक्शन आपका टेबल बनता है, उसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन आपका एक कलेक्शन बनता है। तो ये जो पार्ट है, दिस इज डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट है। और यहाँ पर अगर मैं इतनी बात करूँ तो ये अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है। तो इतनी चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो एक बेसिक डिफरेंस आपको रिलेशनल डाटाबेस और नो एसक्यूएल डाटाबेस का भी समझ में आ गया। कलेक्शन, डॉक्यूमेंट्स, रोज, कॉलम्स, ये भी मैंने आपको बता दिए। तो अब अगर हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा और आपको सही तरीके से चीज़ें समझ में भी आएगी। ओके, तो आई थिंक मैंने मोंगो डीबी कवर कर लिया शॉर्ट में, मोंगोज मैंने आपको बता दिया। और तो अब नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट का कैसे इंस्टॉलेशन होता है ये भी मैं एक बार इसी वीडियो में बता दूंगा, और उसके ऊपर करंट ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ राउट हैंडलर कैसे होंगे इसके ऊपर हम बात करेंगे। ओके, तो ये भी मैं बता दूं, जैसे मैंने बीच में बताया था कि मेरे पास दो चीज़ें होंगी, या तो मैं लोकल या मैं ऑनलाइन, इनमें से कोई एक चीज़ यूज़ करूँगा। या तो ऑनलाइन की बात होगी या लोकल की बात होगी। तो मेरा जो इतना भी ये वीडियो होगा वो मैं लोकल इंस्टॉलेशन यानी कि लोको जो मोंगो डीबी है उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन मैं ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है ये मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से होगा। तो लोकल में क्या बात कर रहे थे हम लोग, मेरा पास मोंगो डीबी कंपास है, और यहाँ पर ये मेरे पहले से डाटाबेस बने हुए हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप इंस्टॉल करोगे तो आप कनेक्ट में जाते हो, कनेक्ट टू करोगे तो यहाँ पर इसका एक नया इंस्टेंस आ जाएगा, और यहाँ पर ये इस तरीके से स्टार्ट होता है। और आपको क्या कनेक्शन बनाना है, क्योंकि अगर आपने जैम्प में, वैम्प में, माई एसक्यूएल में काम किया होता है तो एक लोकल होस्ट बनता है और उसका एड्रेस होता है 127.0.01, एंड देन एक पोर्ट होता है 3000, 8000, कुछ भी हो सकता है, उस पर आप एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। तो मेरा जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है मोंगो डीबी का बाय डिफॉल्ट वो होता है, इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, और मैं पीछे का ना एक बार डिलीट कर देता हूँ, नए इंस्टेंस पे काम करते हैं। ओके, ये आ गया। तो याद रखना कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास स्ट्रिंग है वो है लोकल होस्ट 27। इस पर आप क्लिक कर दो, या आप डायरेक्टली भी कनेक्ट करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है, मतलब कि एक तरीका कि आपका यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, कलेक्टर क्या है, ये भी मैं देखो आपको बताऊंगा। चलो इसको तो पहले बाद में करते हैं। लोकल वो ऑनलाइन यूआरएल था, अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये देखो आ गया आपके पास। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ समझाने के पर्पज़ से, एंड कनेक्ट। ये देखो मेरा वहीं कनेक्ट हो गया है, मेरे पहले से प्री डिफाइंड डाटाबेस आ गए, यानी कि, और इसके अंदर मेरे कलेक्शंस हैं और इसके अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको डेफिनेटली समझा ही दिया है। अच्छा, ऑनलाइन अगर बात करें, अगर आप ऑनलाइन चाहते हो कि ये लोकल काम ना करें, ऑनलाइन इस्टेब्लिश करें, तो आप किसी भी अपने ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा, जैसे ये है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, मोंगो डीबी एटलस, यहाँ पर जाना है, इस वाली वेबसाइट पर आप जाओगे, यहाँ पर स्टार्ट फ्री कर लेना। पेड वर्जन के भी अलग अलग फीचर्स हैं, मैं तो बोलूँगा कि जस्ट गो विथ फ्री फर्स्ट एंड आफ्टर दैट।
चाहो तो आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपनी एक ईमेल से भी साइन अप कर सकते हो, और अदरवाइज आप सोशल लॉगिन भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ विद हेल्प ऑफ सोशल लॉगिन। तो यहाँ पर परमिशन वगैरह वो मुझसे मांगेगा, जैसे गूगल लॉगिन आप करते ही हो, आपको ये वाला स्टेप फॉलो कर लेना है। और ये तो मैंने आपको बताया था लोकल के लिए। यहाँ पर ये पूछेगा आई एक्सेप्ट, ये सब आप कर लीजिएगा। अच्छा, और मैं एक नोट पैड निकाल लेता हूँ कहीं पर, और ये भी दिखा देता हूँ जो मैंने कॉपी करी थी स्ट्रिंग। और ये पूछ रहा है वेलकम वगैरह वगैरह, जो भी अभी चल रहा है मतलब प्रोसेस। और इसने देखो ये कुछ ना क्वेश्चंस पुट अप करेगा, बस आपको सिर्फ ये बताना है कि व्हाट्स ए प्राइमरी कोड, सपोज लर्न मोंगो डीबी लेस देन अ ईयर, कुछ भी डाल दो, न्यू टू मोंगो डीबी। और फिलहाल डाल दो जावा स्क्रिप्ट नोड आती है आपको, व्हाट काइंड ऑफ डाटा विल यू यूज़, प्रोफाइल डाटा अभी बेसिक ले लेते हैं। और देख नो श्योर, अगर पता नहीं है तो ये सारी क्वेश्चन है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, इनका फिनिश करना है, जस्ट अ फॉर्मेलिटीज़ ये करवाता है। इतना करने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। अब ये पूछेगा कि आप डू यू वांट टू गो विद पेड प्लान, मतलब कि 0.08 पर आवर। डेफिनेटली इसमें आपको 2 GB रैम मिलेगी, स्टोरेज 10 GB, ऑनलाइन क्लाउड की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्लाउड आपका मोंगो टीवी है। और एक सर्वरलेस है जहाँ पर आपको 1 MB रीड्स मिलेंगे। ये कुछ इसके फीचर्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रैम कितनी चाहिए, सीपीयू कर दिए, आप डिसाइड कर सकते हो। मैं जस्ट आई एम गोइंग विद फ्री, जहाँ पर आपको 512 MB स्टोरेज मिलेगा, रैम एंड सीपीयू, उस पर क्लिक करना है, फिर क्रिएट। देखो ये आ गया गाइस आपका, ठीक है। तो जब ये पूछेगा कि डेफिनेटली जब भी आप किसी डाटाबेस से कनेक्ट करते हो तो आपके पास कोई ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। तो ये पूछता है कि हाउ वुड यू लाइक टू ऑथेंटिकेट योर कनेक्शन, मतलब यूजर नेम पासवर्ड एंड सर्टिफिकेट, जस्ट गो विद यूजर नेम। ये मेरा यहाँ पर आ गया है, तो आप चाहो तो इसको कहीं कॉपी करके रख लेना। तो मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, और ये पासवर्ड भी रख लो, ये बाद में भी मिल जाएंगे लेकिन फिलहाल मैं रख लेता हूँ। एंड क्रिएट यूज़र, एक यूज़र डेफिनेटली चाहिए होता है जब हम डाटाबेस बनाते हैं। इस कुछ ये कुछ परमिशन मांगता है कि कौन कौन सी आईपी हैं जिसके थ्रू आप इस डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। तो मेरा जो भी आईपी होगा वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, अदरवाइज आप अपना ऐड कर सकते हो। ओके, तो फिनिश एंड क्लोज, ये सेटअप हो गया। हाँ, अब डाटाबेस कहाँ मिलेगा ये मैं आपको बता दूँ। ये बोल रहा है सैंपल डाटा डालना चाहते हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, लेफ्ट में देखो ये टैब आ रहा है, डाटाबेस में क्लिक करोगे, द हाउ टू चेक वेयर आर योर डाटाबेसेस, एंड यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ब्राउज कलेक्शंस का, ओके कर दो, ब्राउज कलेक्शंस। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी ये देखो कलेक्शन आ गया जहाँ मैं बात कर रहा था, लेकिन अभी कोई कलेक्शन नहीं है। तो ये बोल रहा है कि लोड अ सैंपल डाटा सेट, मतलब अपना मैं डाटा डाल दूँ, या ऐड माई ऑन डाटा, आप अपना डाटा डालना चाहते हो, या मैं जो करंट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आपको डेफिनेटली बना के दिखाऊंगा, तो वो ज़्यादा बेटर होगा उस केस पर, है ना, कि मैं करंट ऑपरेशन परफॉर्म करूँ। तो और यहाँ पर है देखो डाटाबेस एक्सेस, लेफ्ट में देखो सिक्योरिटी में डाटाबेस एक्सेस आ गया वो इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी डाटाबेस से इंटरेक्ट करते हो तो आपको क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, आपको जरूरत पड़ती है कनेक्शन स्ट्रिंग की, राइट। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से निकलेगी, तो यू हैव टू गो टू लेफ्ट। जैसे मैंने अब लोकल की अगर मैं बात करूं, तो ये देख रहे हो लोकल होस्ट 277 समथिंग जो आया था, आई थिंक मेरे पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। ये देखो ये आ गया जो मैंने उस टाइम कॉपी किया था। तो पहले क्या होता है मोंगो डीबी, फिर आपको बताना है वो यूआरएल कहाँ है जहाँ इसका कनेक्शन होगा। तो लोकल की बात करेंगे तो दैट इज लोकल होस्ट 2707। और हाँ, ये ध्यान में रखना कि अगर आपका ये कनेक्ट नहीं होता है तो लोकल होस्ट की जगह पर आप 127.0.0.1 भी ले सकते हो, ये भी ध्यान में रखना। ये कुछ इसके अपने रूल्स हैं, ये ऐप नेम बता रहा है, ये कम्युनिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर आप कहाँ मिलेगी आपको, यू हैव टू गो नेटवर्क एक्सेस, ठीक है। यू विल ओनली बी, ये कुछ अपनी चीज़ें बता रहा है। और यहाँ पर आपका आएगा ऐड आईपी एड्रेस पूछ रहा है, और डाटाबेस एक्सेस, फिर डाटाबेस एक्सेस में आओगे और आप कैसे एक्सेस करना चाहते हो इसको, आप चाहो तो ऐड न्यू डाटाबेस यूज़र, ये तो न्यू डाटाबेस यूज़र की बात करेगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक कनेक्शन स्ट्रिंग, बस वो आपको ढूंढनी है। तो
आपको डाटाबेस में जाना है। देखो ब्राउज कलेक्शन से तो आपको पता चलेगा कि आपका अभी तक कोई कलेक्शन डाटाबेस बना है कि नहीं बना है। तो इसी में आपको जाना है। जब डाटाबेस में जाते हो तो एक ऑप्शन ऑप्शन आता है कनेक्ट का। कनेक्ट करने के बाद अब आपको बताना है कि एक्सेस डाटा थ्रू टूल्स, लेकिन कनेक्ट टू योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जाऊँगा ड्राइवर्स, नोड जेएस, और देखो ये नीचे आपको मिल रही है, ये है आपकी कनेक्शन। बस इसको कॉपी कर लो और इस बस यही चीज़ चाहिए ऑनलाइन कनेक्ट करने के लिए। इसको मैं कहीं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखो आ गया वही मोंगो डीबी प्लस, ये ऑनलाइन है, एसआरबी, ये मेरा यूजर नेम है। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना था, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये पासवर्ड कहीं रख लेते हैं यहाँ पर। बाय डिफ़ॉल्ट जब ऑनलाइन आप काम करते हो तो आपका एक क्लस्टर बनता है, देखो यहाँ बना भी होगा, आई थिंक ये क्लस्टर है। तो ये नाम हमेशा याद रखना कि ये क्लस्टर का नाम आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्लस्टर जो भी बन रहा है उसको डिलीट ना मत करो। अब यहाँ पर आने के बाद देखो दो चीज़ें होती हैं कि इसने आपके ऑनलाइन यूआरएल दे दिया, और स्पेशली आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क से पहले इसके बीच में ध्यान में रखना। क्या आप कोई डाटाबेस, मोंगोडीबी में खास बात है कि अगर कोई डाटाबेस नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्कूल बनाऊंगा, तो इतना ध्यान में रखना है, बस इतना आपको काम करना है ऑनलाइन करने पर। दिस इज योर ऑनलाइन, ये मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन कनेक्शन स्ट्रिंग, और ये मैं लिख देता हूँ ऑफलाइन लोकल कनेक्शन स्ट्रिंग। बस इतना फर्क है और इनका डिफरेंस आपको रखना है। तो यू हैव टू डिसाइड वेदर यू हैव टू गो विद लोकल और यू हैव टू गो विद ऑनलाइन, ये आपके ऊपर है। तो मैंने आपको ये तरीका भी बता दिया, यहाँ पर मैं एक डाटाबेस भी कनेक्ट करके दिखा दूंगा, और मैंने आपको लोकल भी बता दिया, ठीक है। तो लेट्स डू सम प्रैक्टिकल। अब हम नेक्स्ट जेएस का मतलब हमने डाटाबेस कंप्लीट कर लिया, क्या होता है, हम कैसे डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करने जा रहे हैं, मतलब क्या यूज़ करेंगे, सब हम इंट्रोडक्ट में दे चुका हूँ। तो लेट्स डू सम प्रैक्टिकल। तो उसके लिए सबसे पहले नेक्स्ट जेएस की ऐप बना लेते हैं, कहीं फोल्डर ले लेते हैं यहाँ पर। तो फिलहाल मैं यहीं ले लेता हूँ और यहीं पर मैं, ये तो आपको पता ही है कि आप यहाँ पर कोड को खोल सकते हो, यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड यहीं पर। और चाहो तो आप मेरी ऐप में, यानी कि ऑनलाइन मैं बता दूँ, आप यहाँ पर मेरे साइट में जा सकते हो और यहाँ पर मेरे डिफरेंट डिफरेंट ट्यूटोरियल्स हैं, व्हाट इज़ रिएक्ट, व्हाट आर राउट हैंडलर्स। यहाँ जाके आपको पता चल जाएगा कि आप नेक्स्ट जीएस का इंस्टॉलेशन कैसे करोगे। तो मैं एक बार स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ। टर्मिनल में आना है, आपको लिखना है nbpx क्रिएट नेक्स्ट ऐप @latest, सिंपल। ओके तो डेफिनेटली मैं रिकेप कर देता हूँ कि इट विल आस्क यू सम क्वेश्चंस की टाइप स्क्रिप्ट लेना चाहते हो, जावा स्क्रिप्ट लेना चाहते हो, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन से पुटअप करेगा। यू हैव टू गिव आंसर्स, ये सब आपको यहाँ पर मिल भी जाएगा, राइट। मेरे जैसे ये है व्हाट इज रिएक्ट रिडक्स, इसमें जाके भी आपको मिल जाएगा। व्हाट आर राउट हैंडलर्स, यहाँ पर भी जाके आप देख सकते हो। ये मेरी वेबसाइट पर सारा जो मैंने आपको समझाया सब कुछ, अगर आपको लगता है कि वहाँ पर समझ में नहीं आया तो इन डेप्थ आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। व्हाट इज मोंगो डीबी, व्हाट इज मोंगूज, ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दे रखा है यहाँ पर, इसके फीचर्स। और अब हमारा टॉपिक शुरू होता है, द करंट ऑपरेशन इन मोंगो डीबी यूजिंग मोंगूज। अब ये हमें काम करना है, तो उससे पहले डेफिनेटली मुझे नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। ये सारे लिंक देख रहे हो, आर्टिकल लिंक्स, ये मैंने दे रखे हैं अपने ही इस ट्यूटोरियल के। देखो ये हमसे कुछ शुरू करा, इससे पहले समझा दूं, ये मैंने अपने YouTube के लिंक्स दे रखे हैं। यहाँ पर जाके अगर आपको इससे पहले के ट्यूटोरियल्स पढ़ने हैं, नेक्स्ट जीएस के बारे में बात करनी है, तो आप यहाँ जा सकते हो। ये कमांड मैंने अभी चलाई थी, और इसको करने के बाद ये आपसे कुछ पूछेगा कि यस कर देते हैं इसको। प्रोजेक्ट नेम रख लेते हैं मोंगो डीबी डेमो 1। टाइप स्क्रिप्ट नो, जावा स्क्रिप्ट करते हैं, इसमें भी बात करेंगे आने वाले टाइम पर, ठीक है। टेलविंड, यस टेलविंड में करेंगे। सोर्स डायरेक्टरी नो रहने दो, ऐप में ही सब कुछ बताऊंगा। ऐप डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ये नो यस। और देखो ये अब ये कुछ टाइम लेगा, 2-3 मिनट का, और इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, मतलब यहाँ पर आपके ऐप डायरेक्टरी, इसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं बनाना बताऊंगा आपको। और देन आपका
ये सारी चीज़ें तो आप शुरू शुरू करेंगे प्रैक्टिकल, तो लेट्स डू सम प्रैक्टिकल। तो ये कुछ इस तरीके से होगा और ऑनलाइन भी इसको आप कंपेयर कर सकते हो। तो अभी ये सारी चीज़ें मैं कॉन्फ़िगर करूंगा। अभी ये बिल्कुल रॉ प्रोजेक्ट है, राइट, जब मैंने इंस्टॉल किया है, ऐप डायरेक्टरी मेरे पास है, लेआउट पेजेस ये ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो इसको रन करते हैं। तो जो लोग इस वीडियो में डायरेक्टली आए उनके लिए मैं बता दूं कि जो मेरा मेन एजेंडा इस वीडियो का वो है राउट हैंडलर्स, मतलब जो हम बात कर रहे हैं इसी को मैं अलग वो प्रीवियस इमेज भी मैं आपको बता देता हूँ। राउट हैंडलर npm रन करने का तरीका 3000 पर रन होगा। और ये देखो ये मेरी वेबसाइट है जहाँ पर आपको नेक्स्ट और जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स होंगे यहाँ मिलेंगे। यूट्यूब के लिंक्स और हर टाइप के लिंक्स मैं यहाँ पर डालता चाहूँगा। तो ओके, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ओके, तो इससे पहले की वीडियो में मैं आपको मोंगो डीबी, मोंगूज और इन सब का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। अब जो इस वीडियोज में मैं कवर करूंगा वो है एपीआई राउट हैंडलर, बिल्कुल लेटेस्ट नेक्स्ट जीएस का जो सेटअप होगा। और मैं प्रीवियस एपीआई राउट की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट राउट हैंडलर्स, जिसमें मैं करंट ऑपरेशंस आपको वन बाय वन बताऊंगा। ओके, और यहाँ पर देखो एक टॉपिक भी है, आई थिंक अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ जा सकते हो। टेक में क्लिक करोगे टेक्नोलॉजी में, और यहाँ पर देखो रिएक्ट हाउ टू इंस्टॉल एंड देन आपका व्हाट आर, ये देखो व्हाट आर राउट हैंडलर्स। अगर आपको एपीआई से रिलेटेड, राउट हैंडलर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियोस में, इस ट्यूटोरियल में जाके, यहाँ यूट्यूब का वीडियो भी है वहाँ जाके आप क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि किस तरीके से ये एपीआई हिट होगी, मोंगूज के साथ कनेक्शन कैसे होगा और वो हम कैसे मेंटेन करेंगे। ओके, तो ये मेरा रन हो गया है लोकल होस्ट 3000। तो देखिए डिफॉल्ट हमारा कैसा होगा, ये इसको 3000 में ऑन कर देते हैं, इसको मैं अलग ले जाता हूँ एंड दिस वन। ओके, तो ये रन हो रहा है, तब तक हम अपना सेटअप कर लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ तक आपको बता चुका था। अब हम बात करते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप लेंगे, जैसा मैंने ट्यूटोरियल में समझाया है, इसलिए भी कि आप मेरे ट्यूटोरियल से भी उस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो तो जिंदाबाद है ही, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा तो वीडियोज में बताऊंगा, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें क्लियर करूंगा वन बाय वन। इवन ऑनलाइन कैसे डाटाबेस बनता है, ऑफलाइन कैसे डाटाबेस बनता है, मोंगो से हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, सबके बारे में। ओके, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वाले डायग्राम को मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ कि हम क्या करेंगे। मोंगो डीबी से मुझे इंटरेक्ट करना है। ओके, तो मैंने मोंगोज का इंट्रोडक्शन दिया था। मोंगोज क्या था, एक मिडिलवेयर था। इस मिडिलवेयर की हेल्प से हम मोंगो डीबी से इंटरेक्ट करेंगे। ओके, तो ओके, तो सबसे जरूरी है कि अगर मुझे मोंगो डीबी से इंटरेक्ट करना है मोंगोज की हेल्प से, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जो मैं एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। आपको मॉडल्स क्लियर होना चाहिए, व्हाट आर मॉडल्स, राइट। आपको स्कीमा क्लियर होना चाहिए। तो बेसिकली दोनों एक ही चीज है। लेकिन जब हम मोंगो डीबी से कनेक्ट होते हैं, यानी कि अगर मैं मोंगो डीबी से कनेक्ट हो रहूंगा, तो मुझे सबसे पहले अपना स्कीमा डिफाइन करना पड़ेगा। तो व्हाट इज स्कीमा, तो शॉर्ट फॉर्म पे मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली जब आप कोई टेबल बनाते हो माई एसक्यूएल में, यू माइट हैव वर्क विथ माई एसक्यूएल, तो वहां पर आप क्या करते हो, कुछ फील्ड के नाम देते हो, जैसे नेम, तो उसका टाइप भी होता है, डेटा टाइप, सपोज स्ट्रिंग है। बेसिक सैलरी है, वो इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, या आप स्ट्रिंग में रखते हो। मोबाइल नंबर, उसका डाटा टाइप, राइट। तो ये जो फील्ड है उसकी वैलिडेशन है, उसका जो डाटा टाइप है, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। तो ये स्कीमा हम किसकी हेल्प से बनाते हैं, मॉडल की हेल्प से, राइट। ये मॉडल किसकी हेल्प से हम बनाएंगे, इसकी मोंगोज की हेल्प से। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मॉडल का सेटअप करना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा पहला स्टेप होगा व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग विथ मॉडल्स। अब मॉडल से, मॉडल हम बनाएंगे, अपने स्कीमा बनाएंगे, और किससे कनेक्ट होने जा रहे हैं, मोंगोडीबी से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर सबसे पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास एक कनेक्शन होना चाहिए, राइट। तो ये कनेक्शन बनाने के लिए जो बेसिक स्टेप्स होंगे हम उसको करते हैं। और ये देखो मेरा प्रोजेक्ट रन भी हो गया बाय डिफॉल्ट, नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट जिसका ये व्यू आता है। तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस यूआरएल से मतलब रखूंगा, क्योंकि हम एपीआई राउट पर काम कर रहे हैं। मैं कोई फ्रंट का ये टॉपिक नहीं है, फ्रंट एंड का टॉपिक नहीं है, राइट। बेसिकली ये बैक एंड है जिस पर हम एपी राउट्स विद द हेल्प ऑफ नोड इन्वायरमेंट के ऊपर काम करेंगे। ओके, तो आई थिंक प्रोजेक्ट तो हमारा बन चुका है और ये मेरा रन भी हो चुका है। अब स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं।
ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये सब मैंने कहा था आप खुद पढ़ लेना, और हमारा जो मेन टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर जो, देखो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जैसा भी रख सकते हो, लेकिन जो मैं लेके चलूंगा कि हम सब कुछ क्या करेंगे, ऐप फोल्डर के अंदर करेंगे, क्योंकि ऐप जो राउट आया है Next.js 13 पर, वो आपका जितने भी एपीआई आप बनाते थे पेजेस नाम की डायरेक्टरी में, अब वो ऐप में शिफ्ट हो गई है, राइट। उसके अंदर में एक पी नाम का फोल्डर बनाते हैं, एंड देन जो भी आपको कंपोनेंट बनाना है, कॉन्फ़िग मॉडल सब इसके अंदर रखेंगे। ओके, तो जो उसका 13 का Next.js 13 का जो मेन यूटिलाइजेशन है हम उसको फॉलो करेंगे, और इसी को करते हुए हम सबसे पहले ऐप में एक फोल्डर बना लो, कॉन्फ़िग, इसके अंदर एक कनेक्शन फाइल, इट मीन्स कि डाटाबेस का जो मेन कनेक्शन होगा मैं यहाँ से लोड करूँगा, तो एक फाइल बना लेंगे हम database.js, और यहाँ पर हम जो भी हमें काम करना है mongoose के थ्रू। ओके, तो बाय डिफॉल्ट जो mongoose की स्ट्रिंग है मैंने आपको बता दिया था मेरे प्रीवियस वीडियोस में कि ये mongoose db compass हमारे पास डाटाबेस है जिसका मैंने लोकल इंस्टॉलेशन कर रखा है। यहाँ पर मैं एक डाटाबेस बनाऊंगा, यहाँ पर मैं कलेक्शन बनाऊंगा, राइट, यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट्स बनाऊंगा, सब यहाँ करूंगा, काम करूंगा। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी जा सकते हो। और इसका यूआरएल क्या होता है, ये देखो, लोकल हॉस्ट 27017, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कनेक्ट होता है इस पोर्ट के अंदर पर। और आपको इसका फुल यूआरएल चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे लेके चलते हैं। कनेक्ट एंड कनेक्ट टू, आप चाहो तो एक नया इसका इंस्टेंस ओपन कर लो। तो जब फर्स्ट टाइम आप इसका इंस्टेंस कनेक्ट करते हो, ओके, तो ये आपको एक पूरा का पूरा यूआरएल बताता है कि किस स्ट्रिंग से, कनेक्शन स्ट्रिंग से आपको कनेक्ट होना है। तो वो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था, इसमें जस्ट एक रिकैप ले लेंगे। यू, ओके, जब तक ये इंस्टॉल हो गया, देखो अब यहाँ पर ये स्ट्रिंग आ रही है, जैसे मेरे को लोकल होस्ट से कनेक्ट होना है तो हमने इस पर क्लिक किया, ये स्ट्रिंग आ गई, इसको आपने कॉपी किया और यहाँ पर लेके आ गए। ओके, तो इसमें कुछ बेसिक, ये तो देखो डिफॉल्ट है, इसमें चाहो तो देखो आप ये लेना चाहो तो लो, ये सारी चीज़ें इसके साथ आती है बाय डिफॉल्ट, अदरवाइज ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है हमारा, इतना बस आपको समझना है, मोंगोडीबी और किससे कनेक्ट होना है, लोकल होस्ट 27017। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन कनेक्ट होते हो तो ये इसमें थोड़ा सा क्लस्टर का नेम होता है, देन मैं एंड ऑफ द वीडियो वो भी डिस्क्राइब कर दूंगा कि मोंगोडीबी ऑनलाइन कैसे कनेक्ट होगा। ओके, तो फिलहाल अगर हम अपने ट्यूटोरियल में भी देखें तो ये स्ट्रिंग मैंने यहाँ दे रखी है, अगर बाई चांस आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये चीज़। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने पूरे प्रोजेक्ट के लिए, जो हमारे पूरा प्रोजेक्ट है इसमें मुझे एक ग्लोबल वेरिएबल इंस्टॉल करना है। आई थिंक ये चीज़ चल रही है, हाँ, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना है। तो डेफिनेटली कैसे बनेगा Next.js के अंदर, सिंपल वैसे ही फॉलो करेंगे। रूट पर आप एक फाइल बनाओगे, और ये फाइल आप इसी नाम से होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना। अगर डिफॉल्ट आप चाहते हो कि लोड हो जाए, ये फाइल जैसे वैसे ही काम करेगी जैसे आप नोड पर आप एक इन्वायरमेंट फाइल बनाते हो, सेम बेसिकली वैसे ही। और यहाँ पर मैं ग्लोबल वेरिएबल जो भी आप बनाना चाहते हो कर सकते हो इस तरीके से। तो मैं समझा दूं, दिस इज योर कांस्टेंट वेरिएबल, ये मोंगोडीबी, और उसके बाद आपका जो पोर्ट है जिससे आप कनेक्ट हो रहे हो, यानी कि ये मेरा पोर्ट हो गया आपका एटलस लोकल होस्ट 27017, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पर जो ये दे रही हो, दिस इज कॉल्ड डाटाबेस, ये ध्यान में रखना, ये जो ये डाटाबेस नेम है, बता भी देता हूँ, डाटाबेस नेम। अगर ये डाटाबेस नेम नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, अदरवाइज ये इसी को फॉलो करेगा। तो मैं यहाँ पर स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ, ब्लॉग में अलग एग्जांपल है, यहाँ में अलग एग्जांपल चलूंगा। ओके, और देन ये हमारा हो गया एनवायरनमेंट फाइल, मैंने ऐप के अंदर कॉन्फ़िग नाम का फोल्डर भी बना दिया था, यहाँ पर डाटाबेस भी। अब डाटाबेस से कनेक्ट होना है तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, इंपोर्ट mongoose and from mongoose। ओके, तो mongoose के पैकेज को अगर हमने नहीं डाला है, ध्यान में रखना, पहले देख लें पैकेज डॉट जेसन, नहीं है तो इसको इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल्ड mongoose। आई होप इस बार समझना चाहिए। और यहाँ पर हमने ये तो ले लिया था, तब तक इसको समझा देता हूँ मैं आपको। ओके, तो पहली लाइन आई थिंक क्लियर है, mongoose पैकेज आप सबसे पहले यूज करोगे। देन जो कनेक्शन का नाम था
वो मैंने .env फाइल पर बना दिया था। वेयर इज़ माई .env फाइल, वो भी मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट में बन गई थी। तो एक काम करते हैं, गलत हुआ है, दोबारा बना लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर हम जो ग्लोबल वेरिएबल था उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था पहले। यहाँ पर नाम ले रहा हूँ मैं स्कूल का। ओके, तो ये भी कॉन्फ़िगर, ये भी कॉन्फ़िगर। अब पैकेज डॉट जेसन को देखें तो यहाँ पर अब आपका मोंगोज, ये देखो आपको मिल गया 7.6.3। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। ये भी कॉन्फ़िगर हो गया, ये भी कॉन्फ़िगर हो गया है। और यहाँ पर आके देखो, जो लोग नए हैं या जिनको इसका पता नहीं है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कभी भी इन्वायरमेंट फाइल जो आपने बनाई है उसको पूरे प्रोजेक्ट पर इंस्टॉल करना है, उसको ग्लोबली उसके वेरिएबल्स को यूज़ करना है आपको। इट मीन्स जैसे ये है मोंगो URI या कोई भी कांस्टेंट, तो उसके लिए हमारे पास नोड में एक फैसिलिटी होती है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। ये प्रोसेस चल रही होती है इसके उस इन्वायरमेंट में से किसी वेरिएबल को, कौन से वेरिएबल को, मोंगो URI नाम के वेरिएबल को फेच करें और उसकी वैल्यू को मोंगो डीबी में इनिशियलाइज कर दी, ये इसका मतलब है। ठीक है, ये मैंने कंसोल कर रखा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मतलब ये ग्लोबली मैंने डिक्लेयर कर दिया। अगर उसकी वैल्यू ब्लैंक मिलती है तो थ्रो कर दिया एरर इनवैलिड डाटाबेस URL। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज इट इज नाउ। अब हमने अपने एक फंक्शन बना लिया डीबी कनेक्ट का। ये फंक्शन आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी नेम पे बना सकते हो। इसका सिंपल ये मतलब है कि जब भी मैं इसको इंपोर्ट करूंगा तो जो भी कनेक्शन होगा वो स्टैब्लिश हो जाएगा। ओके, तो देखो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं मोंगोज से कनेक्ट होने के। एक है हमारे पास मोंगोज डॉट कनेक्ट। तो सबसे पहले URL का नाम और देन वो ऑप्शंस, कुछ ऑप्शंस यहाँ पर डिफाइन करने पड़ते हैं। और एक तरीका है जो सबसे बेस्ट तरीका, जो मुझे भी सही लगता है, मोंगोज डॉट कनेक्ट। ये हमारा वेरिएबल का नाम हो गया मोंगोज, इसके अंदर एक फंक्शन का नाम है आपका कनेक्ट। पहला पैरामीटर जो है ये मोंगो डीबी, ये URL हो गया आपका। मैं इसको बड़ा करके दिखा दूं, दिस इज योर URL क्या है आपका, प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट डॉट मोंगो डॉट URL से क्या आया था आपका, ये वाला कनेक्शन। आई होप इट इज डन राइट, और आपको इस समझ में भी आ गया होगा। बहुत सिंपल है, मोंगो डीबी को मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। दूसरा, कुछ ऑप्शंस होते हैं जो आपको देने होते हैं कि कोई भी जो URL होगा उसको पार्स किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। कभी कभी कुछ कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रू कर दिया। इसी तरीके से एक दूसरा पैरामीटर होता है यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन जो दो नेसेसरी हैं वो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए। वो एज ए ऑब्जेक्ट आपको यहाँ डिफाइन करने पड़ते हैं, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। इतना करने के बाद आप मोंगोज से कनेक्ट हो जाते हो। तो अगर कोई पूछेगा कि मोंगोज से कनेक्ट कैसे होना है, सिंपल, यू हैव टू टेल वी हैव टू इंस्टॉल मोंगोज एज ए मिडिलवेयर। ये मिडिलवेयर है जो मैंने आपको यहाँ पर भी बताई थी टॉप में। अभी आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। व्हाट इज मोंगोज, मोंगोज कंसिडर एज ए मिडिलवेयर। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर ली एज ए मिडिलवेयर। ये पैकेज यहाँ पर काम कर रहा है और उसके अंदर आपको मिलेगा कनेक्ट फंक्शन, और वो क्या करेगा, इस URI से, ये वाली URI से कनेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पर दो चीजें होंगी, आप यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हो और कनेक्ट होने के बाद जो कनेक्शन होगा वो हमने एक वेरिएबल में ले लिया डीबी में। अब देखो यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। नंबर वन, या तो इस डीबी के अंदर कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ होगा, अगर वो मोंगो डीबी का ड्राइवर मिल गया, अदरवाइज एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर दो फंक्शन है अगेन, जिसको मैं यहाँ पर बता दूं। पहला है डीबी डॉट ऑन। ऑन का मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इसके कुछ इवेंट्स होते हैं, डीबी डॉट ऑन और डीबी डॉट वंस। ऑन में एक पहला इवेंट का नाम है एरर। अगर कोई एरर आई तो हमने यहाँ पर बोल दिया कंसोल डॉट एरर डॉट बाइंड कनेक्शन एरर। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर दूसरा है डीबी डॉट वंस, वंस में इवेंट का नाम है ओपन। अगर वो सक्सेसफुली कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, ओपन हो गया, तो हम मैसेज दे रहे हैं डाटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू टेक केयर अबाउट द ऑन मैथड एंड द वंस मैथड। ओके, अदरवाइज अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये मैंने कमेंट में कर रखा है, ये भी 2 लाइन का कोड है, आप सिंपल ऐसे भी जा सकते हो, mongoose डॉट कनेक्ट और देन कॉल बैक, स्पेशली देन यूज करके, देन कॉल बैक यूज करके रिटर्न mongoose करवा सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल। अदरवाइज आप इस तरीके से भी ले सकते हो। दिस इज कॉल्ड जस्ट कॉन्सेप्ट, अवेट वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, इतना होने के बाद अगर वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। हमने रिटर्न क्या करवा दिया, डीबी करवा दिया। तो बेसिकली इतना हम समझ लें दोबारा से। ये जो क्लास, ये जो हमने फंक्शन है डीबी कनेक्ट,
इसके अंदर पहले हमने कनेक्शन स्टैब्लिश किया, राइट। अगर कोई एरर होगी तो मुझे यहाँ पर वो एरर थ्रो कर देगा, और अगर कनेक्शन स्टैब्लिश सक्सेसफुली हो गया तो मुझे रिटर्न कर देगा। तो इस फाइल का जो यूज है टोटल जो हमने यहाँ पर बनाया है वो है हाउ टू स्टैब्लिश कनेक्शन विद मोंगोडीबी, और यही चीज मैंने यहाँ पर भी आपको कोड में डिफाइन करी हुई है। ये कोड आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो पहली जो फाइल का यूज था वो ये है कि हम यहाँ पर अपने कनेक्शन को स्टैब्लिश कर रहे हैं। ओके, तो कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, ये बात आपको क्लियर हो गई।